वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं, हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या होती हैं और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, कोहेसिव फोर्स क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये फोर्सेस जो होती है जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है। अट्रैक्शन फोर्स होती है ये बेसिकली। अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होती है जो कि सेम मॉलिक्यूल में, इंटर मॉलिक्यूल में हो जाते हैं होती है। अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है। जैसा कि फर्ज करो मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया। तो इसमें जो है ये जो फोर्सेस हैं, इसकी फोर्सेस पूरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी। ये जो फोर्सेस होती हैं जो कि सेम मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि सेम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके दरमियान में पाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अच्छा, ये जो होती है इट इज ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही बात है दोस्तों, इंटर मॉलिक्यूल में जितनी भी फोर्स होती है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू जब हम देखते हैं इसको, ये जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की वजह से ही सरफेस टेंशन होता है। देखें दोस्तों, अब देखें सरफेस टेंशन क्या होता है। ये फर्ज करो कोई भी एक लेयर है वाटर की, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है नीचे, तो यहाँ पे तो फोर्स लग रही है, यहाँ पे मतलब एयर की फोर्स लग रही है यहाँ पे इस पे। लेकिन इनकी अब आपस में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो जो दूसरी फोर्स है एयर वाली, वो एडिसिव हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये बहुत कम होती है। और इसकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक तह बना लेते हैं इसी तरह। तो यही कहलाता है सरफेस टेंशन। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल के आपस में तय होती है, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी वजह से दोस्तों, अगर आप एक नीडल को पानी पे जब रखते हैं तो वो नीडल नहीं डूबती, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन तो जब उस पर आप हाथ रख दें या कोई इस तरह उसको, मतलब इसी तरह कोई चीज़ रख दें तो वो डूब जाएगी नीडल, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन, फिर वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। लेकिन वो अगर न्यूट्रल को सिर्फ रखे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल तैरती है। अब बात करते हैं एडिसिव फोर्स की। दोस्तों, एडिसिव फोर्स जो होती है वो एडिसिव फोर्स, इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस।
डिफरेंट सब्सटेंस। अब देखें दोस्तों, डिफरेंट सब्सटेंस में जो भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी तरह मैं उसी की एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक फ्लूइड है मेरे पास इसी तरह। अब देखें दोस्तों, एक तो वो फोर्स हमने पढ़ी जो इंटरमॉलिक्यूलर आपस में जो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स होती है, उसको हमने कोहेसिव फोर्स बोला। एक दूसरी फोर्स होती है ये जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो भी लिक्विड है उसके और ये जो कंटेनर की दीवार है उसके दरमियान में हो जाती है, या यहाँ पे एयर है ना, एयर के और वाटर के दरमियान में जो फोर्स होती है तो उसको कहते हैं हम एडिसिव फोर्स। ये क्या होती है? लिक्विड पार्टिकल जी, लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल की किसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? वो प्लस वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान में, या एयर या कोई भी इसी तरह का दूसरा मटेरियल हो, क्योंकि दूसरा सब्सटेंस हो, जैसा कि एक वाटर है लिक्विड लिया, दूसरा जो है कोई भी मटेरियल हो, उसके दरमियान में जो फोर्स होती है, इसकी कंटेनर की वॉल है उसके और लिक्विड पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, या इसी तरह एयर हो सकती है ऊपर, एयर के दरमियान में और लिक्विड पार्टिकल के दरमियान में जो फोर्स होती है उसी को कहते हैं हम एडिसिव फोर्स। अच्छा, इसको जब देखेंगे हम, इट इज ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर। देखो दोस्तों, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर, जैसे जैसे मैंने बताया, एक दो डिफरेंट जो है आपके पास सब्सटेंस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसी को हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। अच्छा, इसमें दोस्तों जैसा कि हमने इसमें तो पढ़ा था कि सरफेस टेंशन है, इसमें जो है कैपिलरीज एक्शन जो होती है, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स की वजह से कैपिलरीज एक्शन जो है आपको नज़र आएंगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कैपिलरीज एक्शन क्या होता है, तो कैपिलरीज राइज एक्शन या फॉल एक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।